और ये मैच शुरू होने वाला है। बल्लेबाजी में हर्ष कायत होंगे स्ट्राइक पर, गेंदबाजी में बॉबी और दूसरे बल्लेबाज होंगे करण जिस्टोर सहवाग। बिल्कुल मुकाबला शुरू होने वाला। मेरे साथ विनोद कटोचिया, स्वागत है आपका सर। बिल्कुल, थैंक यू। बॉबी पहली गेंद के साथ जोर का शॉट खेलना चाहते थे, चूंकि एक जोखिम भरा रन चुराया, अपना भी खाता खोला, पारी का भी खाता खुला। एक बहुत ही बड़ा मुकाबला, अंतिम मुकाबला सिराज कप 2023 का। जी हाँ, सभी जानते हैं सिराज कप का ग्रैंड फिनाले है। और ये आने का मंजर जो इतने दर्शक यहाँ पर आए हैं, आप सभी का स्पोर्ट्स क्लब आनी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है इस आखिरी दिन में सिराज कप 2023 में। बिल्कुल अच्छी सदी हुई गेंदबाजी बॉबी के द्वारा रोडीज के लिए। कुल स्कोर हुआ 4। अंतिम गेंद पहले ओवर की। बहुत ही बढ़िया शॉट, काफी ऊंचा सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए। एक बड़ा मैच दोनों टीमों के लिए, देखना है कौन किस पर भारी पड़ता है। शामू अगली गेंद के साथ। इस मरतबा खराब फील्डिंग, गेंद गई बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। और ऐसे में ये चौका आता हुआ, मतलब गेंद हल्की सी पीछे थी, बल्लेबाज ने अपना वेट ट्रांसफर किया पिछले पांव पर और वो बेहतरीन चौका आता हुआ करण जिस्टू के बल्ले से। जबरदस्त मुकाबला। रोडीज एक शानदार टीम, ब्लैक बॉयज रामपुर और बेहतरीन टीम, दोनों टीमें बहुत ही शानदार। ऐसे में मुकाबला बड़ा भी है तो कड़ा भी है। गेंदबाजी में शामू एक बार फिर इस मरतबा बड़े शॉट की कोशिश, स्विंग एंड मिस, गेंद जागी सीधी हरनाम के हाथों में और वो डॉट गेंद आती हुई। अच्छी गेंद इस मरतबा शामू के द्वारा। जी हाँ, दर्शक बंधु जो है इस मैच का भरपूर आनंद लेते हुए, इतनी भारी संख्या में दर्शक सिराज कप में हर साल रिकॉर्ड टूटते हैं और ऐसे में 10,000 लोग इस समय हमें लाइव देख रहे हैं। गेंद पड़ने के बाद शानदार यही इस गेंदबाज की चालाकी है। इनकी स्लोअर गेंद को पढ़ पाना बहुत मुश्किल है और यही इस गेंदबाज की क्लास है। अगर बात करूं प्रेम पॉल की, बिल्कुल सही कहा प्रवीण आपने देखा खासकर सिराज कप 2023 में जबरदस्त गेंदबाजी की गई इस खिलाड़ी के द्वारा। जी हाँ, गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे, कैच करेंगे। जी हाँ, ग्रीश कैरी। और इस तरह से लगने वाला पहला झटका टीम ब्लैक बॉयज रामपुर को करण जिस्टू के रूप में। बल्लेबाजी में बॉबी मेहता 1 डाउन आ जाए हैं और इस बड़े मैच में सीटियों के साथ स्वागत होता हुआ बॉबी मेहता का। इस खिलाड़ी के बहुत दीवाने हैं आनी में अगर बात करें। और गेंदबाजी में इस समय प्रेम पॉल। और ये बदलाव, रणनीति देखिए आप, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है तो लेफ्टी को भेज दिया है और यही ब्लैक बॉयज की खासियत है। और रोडीज उतनी बेहतरीन टीम, क्या अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करेगी या नहीं, देखना बाकी। बिल्कुल सही कहा प्रवीण आपने। देखना है, एक बड़ा मुकाबला है, एक अंतिम मुकाबला, देखना है कौन किस पर भारी पड़ता है। जी हाँ, ये देखना बाकी। फील्ड प्लेसमेंट में चेंज हो रहे हैं। जी हाँ, चेंज स्वाभाविक है क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बॉबी मेहता आए हैं और ऐसे में गेंदबाजी में प्रेम पॉल किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। 2 गेंदें बाकी है, रन संख्या 25 और ये बड़ा मुकाबला इस समय चलता हुआ आपके बीच। एक विध्वंसक इनका अंदाज है, देखते हैं वो अंदाज हमें देखने को मिलता है या नहीं, या फिर गेंदबाजी में प्रेम पॉल अपनी शानदार क्लास दिखाएंगे, ये देखना बाकी है। गेंदबाजी में प्रेम पॉल इस ओवर में 5वीं गेंद के साथ गेंदों को दूर रखा है बॉडी से। बॉल अपने ओवर की अंतिम गेंद के साथ बॉबी के लिए। आपने देखा पिछले कल जबरदस्त शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। बॉबी को जाना जाता है उसकी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए। जी हाँ, और ऐसे में रन संख्या 30 जा पहुंची है तो एक बढ़िया स्टार्ट मैं कहूंगा फिलहाल दोनों टीमों के लिए। एक विकेट जरूर गिरी है, 30 रन लग चुके हैं बोर्ड में और 3 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या 30-30 विद लॉस ऑफ 1 विकेट टीम ब्लैक बॉयज रामपुर। और गेंदबाजी में बॉबी एक जबरदस्त गेंदबाज, स्ट्राइक पर होंगे हर्ष कायत। आगे की गेंद, उस गेंद को सीधे बल्ले से खेला, शानदार ये छक्का था, और ये मंजर देखिए, ये मंजर आनी के दर्शकों का है। सिंगल हैंड कैच हुआ है। 500 पक्के। हाँ जी, हमारे पास आप आए और जरूर यहाँ पर हमारे बीच जो है सागर भारती जी हैं, आपके 100 रुपए पक्के हैं। गेंदबाजी में एक बार फिर बॉबी, इस मरतबा गेंदबाजी में बॉबी एक बार फिर फुलटो से कैच ड्रॉप होता हुआ 10 गांव में 100 रुपए भी गए। बिल्कुल क्या बल्लेबाजी कर रहा है ये बल्लेबाज, तारीफ जितनी की करे कम। जबरदस्त बल्लेबाजी, विस्फोटक बल्लेबाजी, चिंताएं बढ़ती हुई हमारी लेवल की। गैरी अपनी गेंद के साथ
दर्शकों में भारी उत्साह ब्लैक बॉयज रामपुर के लिए। जी हाँ, रन संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और देखते देखते रन संख्या 62 जा पहुंची है, एक विकेट के नुकसान पर और अभी 5वां ओवर प्रगति पर है। और इतनी भारी संख्या में दर्शक, जहां कहीं मेरी नजर जा रही है, बालकनी में, टेरेस पर, कभी हॉस्पिटल की खिड़की में, तो साथ में कुछ लोग तो अपनी घरवाली को भी साथ लाए हैं, बोले चल तू भी सिराज का फाइनल देखते हैं। तो और सर्दी में करने के मजे लुटो। जी हाँ, वही है। और ऐसे में बहुत सारे लोग ना जाने कहां कहां से इस मैच का भरपूर आनंद ले रहे हैं और हमारे साथ सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक और यूट्यूब पर इस समय हजारों के हिसाब से ये सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं विनोद जी यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण जी, जहाँ भी नजर डालें देखो मैदान में कहीं भी जगह खाली नहीं है। जी हाँ, ये जो है आनी का अब एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं रहा, एक तो हार बन चुका है। बहुत सारे लोग देखिए आप कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ देखिए आप सुशील जी, मेरे साथ जो है इस समय विनोद भाई हैं। विनोद भाई लोगों को गाड़ी के अंदर, खिड़की से, टेरेस पर हर कहीं बैठे हुए हैं दर्शक। ये गाड़ी लगी है उधर विनोद ठाकुर की, ये भी टेढ़ी हो चुकी है, दर्शक इसमें ना बैठे। जी हाँ, फिलहाल ड्रिंक्स ब्रेक खत्म हुई है और ऐसे में एक्शन आपके लिए आने वाला है। गेंदबाजी में इस मर्तबा बिल्कुल आगे उस गेंद को खेला, मतलब हुआ ये कि विकेट जाएगी। हर्ष काइट जो कि बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और ये विकेट जाती हुई, ये विकेट इस समय गिरती हुई टीम ब्लैक बॉयज रामपुर को लगने वाला दूसरा झटका हर्ष काइट के मैच में आपने देखा। इनके द्वारा जबरदस्त बल्लेबाजी की गई थी ब्लैक बॉयज रामपुर के लिए। देखना इस मैच में कितना कुछ कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। फिलहाल ये मुकाबला बिल्कुल कांटे का बना हुआ। गिरीश अगली गेंद के साथ इस ओवर में अच्छी जबरदस्त वापसी की गई है। गिरीश गैरी की बात करें अगर, बिल्कुल बिल्कुल पहले महंगे साबित हुए थे गिरीश, परंतु जो लास्ट की गेंदें अच्छी वापसी हुई। गिरीश अगली गेंद के साथ सामना कर रहे हैं बॉबी बिल्कुल तैयार। खराब गेंद, बुलडॉग गेंद निकल गई ऊपर से 6 रनों के लिए। जी हाँ, जैसा नाम वैसा काम, बबलू बादशाह की तरह इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। जी हाँ, इस समय ये तीसरे विकेट का पतन होता हुआ बॉबी मेहता जो है, शानदार गेंद थी, गेंद हल्की सी आउटसाइड ऑफ थी और ऐसे बल्लेबाजी से स्लैश करना चाहते थे पर संपर्क बल्ले और गेंद का कुछ खास हुआ नहीं, जा गिरी सीधी गिरीश गैरी के हाथों में। इस तरह से लगने वाला एक और झटका बल्लेबाजी में दयाल का नजर आ रही है। पारी का छठा ओवर प्रगति पर श्यामू के द्वारा वापसी हुई इस मैच में ब्लैक बॉय रोडीज की गेंदबाजी में शामू, स्ट्राइक पर दयाल का राइट हैंड बल्लेबाज। इस मर्तबा सीधे बल्ले से और ऐसे में कैच ड्रॉप होता हुआ। इतने छक्के लग चुके हैं विनोद जी, अभी तक क्या देखा, एक ही कैच हुआ है, एक ही कैच अभी तक हुआ है दर्शकों के द्वारा। बिल्कुल कोशिश पूरी की गई 3 दर्शकों के द्वारा। जी हाँ, गेंदबाजी में एक बार फिर शामू और विध्वंसक अंदाज अपनाया हुआ। अच्छी शुरुआत को आगे ले जाने का और वही कुछ अब तक नजर आ रहा है। और ऐसे में रन संख्या निरंतर बढ़ती हुई 86 जा पहुंची है। गेंदबाजी में एक जी हाँ, प्रेम पॉल की वापसी करानी पड़ी है क्योंकि विकेट चाहिए और बबलू बादशाह और दयाल काहित कुछ अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम ब्लैक बॉयज रामपुर के लिए इस समय बिल्कुल दयाल काहित आक्रामक हो चुके हैं और देखना है प्रेम पॉल पर भारी पड़ पाते हैं या नहीं। फिलहाल गेंदबाजी में प्रेम पॉल। पारी का 7वां ओवर प्रगति पर, गोल स्कोर 92। अंतिम 24 गेंदें बाकी है। गेंदबाजी में प्रेम पॉल इस ओवर में पहली गेंद के साथ क्या शानदार ये शॉट था, कलाइयों का भरपूर इस्तेमाल। बिल्कुल खराब गेंद, फुल टॉस गेंद, पूरा फायदा उठाया गया बल्लेबाज के द्वारा, सीधा काफी लंबी बाउंड्री। जी हाँ, मेरा गला जो है, मैं यूं कहूं मेरी आवाज कम पड़ रही है, दर्शकों का शोर इतना है इस ग्राउंड में कि क्या बताएं आपको। और ऐसे में दर्शक बंधु जितने भी समय सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें लाइव देख रहे हैं, आप लोग अपने सवाल भेजते जाएं। विकेट मिलेगी और ऐसे में ये विकेट आती हुई प्रेम पॉल के लिए। शानदार गेंदबाजी प्रेम पॉल के द्वारा, अच्छी वापसी की गई, स्लोअर गेंद थी, उसे बन नहीं पाए, बल्ला पहले गेंद बाद हुए, फलस्वरूप ये विकेट टीम
टीम रोडीज के लिए यहाँ पर मिलती हुई। बबलू जाएंगे पवेलियन की तरफ और ऐसे में अतिरिक्त रन आता हुआ 101 जा पहुंची रन संख्या। जबरदस्त मुकाबला दोनों ही टीमों के मध्य और ऐसे फाइनल की उम्मीद करते हैं आप। सिराज कप का फाइनल ऐसा ही होना चाहिए जिस तरह का अब तक खेली है ब्लैक बॉयज रामपुर, और उतनी बेहतरीन टीम है रोडीज। इस वक्त गेंद को खेला है, फील्डर वहां पर है तो है पर नहीं रोक पाएंगे, देकर जाएगी पूरे हाफ डजन। इस मरतबा डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से वो शानदार शॉट आता हुआ इस टीम के पूर्व कप्तान कैप्टन दुर्गा प्रसाद के बल्ले से। इसी बीच ओवर समाप्त हुआ। सूरज का 8 ओवर समाप्त, कुल स्कोर 108, 5 विकेट के नुकसान पर। गैरी अगली गेंद के साथ सामना करे विमल बिल्कुल तैयार। पहली गेंद उठा लिया इसे, लोगों बैट सीधा बॉबी के हाथों में, एक और झटका बॉयज रामपुर को। धीरे धीरे वापसी करती हुई टीम रोडीज यहाँ पर लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ग्राउंड है वो उस साइड जो है बाउंड्री सबसे ज्यादा बड़ी है, और ऐसे में बड़ी बाउंड्री की तरफ उस गेंद को टारगेट तो किया था डीप एक्स्ट्रा का क्षेत्र में, पर सीधी गिरी फील्डर के हाथों में। इस तरह से लगने वाला छठा झटका टीम ब्लैक बॉयज रामपुर को। 36 तो बहुत, कभी 127 मैचों में एक आधी बार बनेगा। फिलहाल पहली गेंद पर तो छक्का जरूर आया है, शानदार ये शॉट इस मर्तबा मोनू के बल्ले से आता हुआ टीम ब्लैक बॉयज रामपुर के लिए। रन संख्या 125, 125 जा पहुंची है 6 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदें बाकी है सूरज के 100 ओवर की, और ऐसे में 2 गेंदों में कितने रन और आएंगे ये देखना बाकी है। बल्लेबाजी में दयाल सिंह कायद 10 गेंदों में 28 रन बनाकर 280 के स्ट्राइक रेट से इस समय बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में 5वीं गेंद के साथ बिल्कुल आगे की गेंद सीधे बल्ले से देकर जाएगी पूरे हाफ डजन। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी इस बल्लेबाज के द्वारा होती हुई टीम ब्लैक बॉयज रामपुर के लिए। और लाइव वॉचिंग में संख्या निरंतर बढ़ती हुई जा पहुंची है 16,000, 17,000 इस समय पहुंचती हुई संख्या, और ये सारे रिकॉर्ड टूटते हुए सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक और यूट्यूब पर। इतने दर्शक तो आज तक सिराज कप जो है हर साल आगे ही जा रहा है। आखिरी गेंद होगी बाकी, सीटियों के साथ इस गेंद की शॉट साबित होता है सूरज का आखिरी ओवर। और रन संख्या देखिए आप कितनी जा पहुंची है, इन 2 छक्कों ने रन संख्या की पूरी इक्वेशन को बदल दिया है, और जा पहुंची है 140। एक बड़ा टोटल विनोद जी अब तक खड़ा किया गया है, बड़ा नहीं बहुत ही बड़ा टोटल, क्योंकि गेंदबाजी धारदार, मोनू शानदार गेंदबाजी करते हैं। जी हाँ, बल्लेबाजी में स्ट्राइक पर होंगे हेमंत हनी। टीम उस गेंद को खेला, आराम से पूरा सम्मान दिया। हेमंत हनी जानते हैं पहले कुछ समय लेंगे, उसके बाद रन। सबसे बड़ी इंडिविजुअल पारी सिराज कप 2023 की अब तक हेमंत हनी के द्वारा खेली गई है टीम रोडीज के लिए। 86 रन की वो नाबाद पारी खेली गई थी। और मेरे साथ विनोद कटोची है। विनोद जी आपका भी स्वागत है। थैंक यू प्रवीण जी। छोटी गेंद उठा के खेला, डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, पहला मैक्सिमम मिस इनिंग का, और टीम की स्कोर का आगाज किया छक्के के साथ। हेमंत हनी हमने पिछले मैच में देखा है इंतजार करते हैं, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। जी हाँ, गेंदबाजी में मोनू एक बार फिर, इस मरतबा आगे की गेंद और वो डॉट गेंद आती हुई। ऐसी अच्छी गेंदबाजी के लिए इस गेंदबाज को जाना जाता है। भले ही नो बॉल हुई है, एक छक्का लगा है, फिर भी 9 रन में होगा। आखिरी गेंद बाकी, इस गेंद को अच्छा निकालेंगे तो एक बेहतरीन ओवर हम कह सकते हैं इस बड़े टोटल में, जब 140 चेज करना हो विनोद जी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर 140 को पार करना है तो लंबे लंबे हर ओवर में कम से कम 2 बाउंड्रियों का आना बहुत ही जरूरी। इसी बीच एक जोखिम भरा रन चुराया। तो एक चीज मैं कहूं प्रवीण जी, जब भी पहले इनका मुकाबला हुआ तो काफी ऊंचा देखना, एक हाथ से कैच हो पाता है या नहीं। शानदार प्रयास वहां पे बॉबी मेहता का, लेकिन गेंद गई सीमा रेखा से बाहर। और यहाँ पे एक बड़ा बदलाव प्रवीण भाई हमने देखा है, काफी मैचों में हमने देखा है कि दयाल सिंह कायद को अंत के डेथ ओवर्स में गेंदबाजी के लिए लाते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरा ओवर, यहाँ पे इस तरह का डिसीजन बैटिंग ऑर्डर में भी हमने हल्का सा शफल देखा था। जबरदस्त फाइनल की जिसकी हम उम्मीद कर सकते हैं, और देखते हैं रोडीज इस बड़े लक्ष्य का किस तरह से जवाब देती है। क्या 141 रन इस फाइनल में चेज करेंगे, और ये रिकॉर्ड होगा अपने आप में अगर 141 रन चेज करेंगे फाइनल में। इस मरतबा गेंद तो खेला है, फील्डर वहां पर है नहीं, और ऐसे वो एक और छक्का आता हुआ हेमंत
मथानी के बल्ले से टीम रोडीज के लिए। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे थे वहां पे बदलाव की। गेंदबाजी के क्रम में बदलाव क्या रंग लाता है। बहरहाल 2 छक्के लग चुके हैं इस ओवर में। देखिए आप आगे आगे होता है क्या। अगली गेंद के साथ और सीटियों के साथ इस झटके का स्वागत किया दर्शकों ने। और ऐसे में ये पहले विकेट का पतन होता हुआ टीम रोडीज के लिए। हेमंत अली जो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर जिस बल्लेबाज के द्वारा बनाया गया सिराज कप 2023 में, इस फाइनल में कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे। 20 रन बनाकर हेमंत अली चलते जाएंगे पवेलियन की तरफ। इस मैच में आपने देखा पहले बात हुई थी प्रवीण जी की भाई दयाल को क्यों लाया गया अभी। यही कारण था इनको बीच शुरुआती ओवर में लाना, जबकि ये बाद में आते थे। एक रणनीति के साथ चलती हुई ब्लैक बॉयज रामपुर। जी हाँ, बड़े नाम वाला ये खिलाड़ी, देखना इस बड़े मुकाबले में कितना कुछ कर पाते हैं रोडीज 11 के लिए। गेंदबाजी में दयाल कायदे एक बार फेल होंगे। इस मरतबा गेंद हल्की सी शॉट थी, उस गेंद को भेजा है स्ट्राइक दिशा में, सीमा रेखा के बाहर। दीपू के बल्ले से ये लंबा छक्का आता हुआ टीम रोडीज के लिए। जिस तरह से दीपू ने शॉट खेला, लगा नहीं था कितना दूर जाएगा, इतना ट्रैवल करेगा। जी हाँ, वो सीधे बल्ले से फ्लैट 6 आता हुआ इस समय दीपू के बल्ले के लिए। ऐसा ही ये बल्लेबाज है, शानदार बल्लेबाजी करता है और ऐसे में ऐसी ही बल्लेबाजी निरंतर जारी रखनी होगी अगर इस बड़े स्कोर को चेस करना है टीम रोडीज को। भाई ने सिंगल हैंड कैच किया है, वो अपनी धनराशि ले जा सकते हैं। फिलहाल गेंद हवा में थोड़ी देर के लिए थी और ऐसे में वो डॉट गेंद आती हुई। अच्छा कॉन्टेस्ट नजर आ रहा है। 2 जबरदस्ती में इस समय सिराज कप 2023 के इस फाइनल में जद्दोजहद में जारी है। इस मर्तबा शानदार शॉट, एक्सटेंशन ऑफ आर्म एंड दैट बॉल हैज गॉन फॉर 6। व्हाट अ शॉट दैट वाज। ये क्लास है इस बल्लेबाज में, गेंद जब खराब हो तो बख्शते नहीं है। और इस मर्तबा गेंद बिल्कुल आगे, गेंद को सैर कराई, सीमा रेखा से बाहर की बेहतरीन शॉट इस समय दलीप दीपू के बल्ले से आता हुआ। आखिरी गेंद बाकी है। गेंदबाजी में महेश एक बार फिर लेफ्ट आर्म गेंदबाज, इस मर्तबा एक और छक्का। यस इट इज। क्या शानदार बल्लेबाजी हो रही है दीपू के द्वारा और ऐसे में सिंगल हैंड कैच किया गया है, मतलब आपने भी 100 रुपए पक्के किए हैं। हिसाब से बल्लेबाजी की जा रही है रोडीज 11 के द्वारा। मात्र 3 ओवर और 47 रन बनाए गए उनके द्वारा। फाइनल कुछ ऐसा ही होना चाहिए और हाई स्कोरिंग एनकाउंटर, दर्शकों के भी मजे आए हैं। हर एक नजर इस समय स्क्रीन पर बनी होगी कि कौन सी टीम सिराज कप का फाइनल जीतने वाली है। इस मर्तबा गेंद हवा में है, फील्डर वहां पर कैच ड्रॉप करेंगे और ऐसे में 1 रन मिलेगा। कैच ड्रॉप होता हुआ ये प्रेशर, ये दबाव नजर आता हुआ इस समय ब्लैक बॉयज रामपुर के खिलाड़ियों के ऊपर। ब्लैक बॉयज रामपुर के खिलाड़ियों के ऊपर दबाव नजर आता, बिल्कुल आसान सा कैच था और ऐसे में वहां पर 2 खिलाड़ी शायद मैं ले तू ले, हाना और अंत में ना, मतलब कैच ड्रॉप। 5 रन 6 रन इस गेंदबाज ने अब तक दिए हैं और जबरदस्त ओवर इस समय हैप्पी के द्वारा। बिल्कुल हैप्पी अगली गेंद के साथ सामने है विस्फोटक बल्लेबाज दीपू बिल्कुल तैयार। अच्छी गेंद, नीचे रही गेंद, सम्मान दिया इस गेंद को। इसी बीच ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 54, 1 विकेट के नुकसान पर। शानदार नजर आई है और अच्छे तरीके से इस लक्ष्य को चेज करते हुए आगे बढ़ रही है इस बड़े चेज की तरफ। बिल्कुल प्रवीण जी, अभी तक मैं कहूंगा पलड़ा भारी, थोड़ा सा भारी रोडीज 11 का, जिस तरह बल्लेबाजी की जा रही दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। जी हाँ बिल्कुल। इस मर्तबा गेंद हवा में, क्या सैर कराई, इट्स गोइंग डाउन फॉर 6। इतना लंबा छक्का बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है। वहां पर एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, इस बिल्डिंग स्ट्रक्चर के भी पीछे भेज दिया उस गेंद को। इस समय दलीप दीपू ने, रोडीज का ये सितारा, ऐसा खिलाड़ी जो लंबे छक्कों के लिए जाना जाता है और सिराज कप का अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट 6 हमने देखा है दीपू के बल्ले से टीम रोडीज के लिए। बड़े रन चेस का बखूबी पीछा करती हुई टीम रोडीज इस समय रन संख्या जा पहुंची है 67 फॉर 1 इस ओवर की। अभी भी 3 गेंदें बाकी है और हल्का सा फील्ड प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है। बल्लेबाजी में एक बार फिर होंगे दलीप दीपू। गेंद इस मर्तबा हल्की सी शॉट थी, एक और छक्का। क्या तारीफ करें इस बल्लेबाज की, जिस बल्लेबाज ने समा बांधा है टीम रोडीज के लिए। छक्कों पे छक्कों की छड़ी से लगा दी है यहाँ पर दीपू ने टीम रोडीज के लिए और रन संख्या देखते देखते 70 के ऊपर जा पहुंची है, 73 फॉर 1। जी बिल्कुल, यहाँ पे बारिश होती हुई छक्कों की
और प्रवीण भाई आप देखेंगे वहां पे डीप मिड विकेट में 2 खिलाड़ी बिल्कुल। और इनका इंडिविजुअल स्कोर 11 गेंदों में 37 रन जा पहुंचा है। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं इस बड़े मुकाबले में, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं इस बड़े मुकाबले में यहाँ पर दीपू टीम रोडीज के लिए। गेंदबाजी बॉबी मेहता एक बार फिर होंगे, इस मर्तबा बढ़िया उस गेंद को पिच किया, बढ़िया गेंद। जानते हैं दीपू अपनी विकेट नहीं देनी है, अपनी विकेट की कीमत को समझते हुए ऐसे में जानते हैं गेम को आखिर तक ले जाएंगे तो इस बड़े स्कोर को, इस रिकॉर्ड रन चेस को वो चेस कर सकते हैं इस बड़े मुकाबले फाइनल में। गेंद बाकी है, बल्लेबाजी में दीपू होंगे, अच्छी बल्लेबाजी अब तक करते हुए अपनी टीम के लिए। इस मर्तबा बड़े शॉट की कोशिश, बॉल इंडिया, बॉल स्पेक्टेटर करते हैं। एक और बेहतरीन शॉट आता हुआ दलीप दीपू के बल्ले से, और रोडीज टीम इस मैच में धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई इस रन चेस में। शानदार ये शॉट, रन संख्या जा पहुंची है 5 ओवर की समाप्ति पर 80 रन टीम रोडीज। क्या बल्लेबाजी इस बल्लेबाज के दौरान, विनोद जी आप ही बताएं। और इसी बीच ड्रिंक्स ब्रेक हुई है, जरूरी ब्लैक बॉयज रामपुर के लिए, अन्यथा मैच में अभी तक पलड़ा रोडीज 11 का भारी। फिलहाल इस समय मैच में ना जाने क्या क्या देखने को मिल रहा है, दर्शकों की भावनाएं निकलती हुई और ग्राउंड में इस समय लगता है ब्लैक बॉयज के सपोर्टर है। 30 गेंदे 61 रन चाहिए। अभी भी ये मैच मैं यूं कहूंगा हल्का सा रोडीज की तरफ झुका हुआ है, और ऐसे में टीम रोडीज इस मैच में आगे की तरफ बढ़ेगी अगर इस ओवर में भी रन आते हैं, और ऐसे में निरंतर रन बनाने होंगे और ब्लैक बॉयज के लिए तो एक ही रास्ता है, विकेट्स लेनी होगी। मुझे लगता है जब तक दीपू क्रीज पर है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रोडीज 11 को विकेट कर लेना बहुत ही जरूरी ब्लैक बॉय रामपुर के लिए। ऐसे में ऐसी गेंदबाजी करते रहेंगे तो अपनी टीम को वापस लाएंगे इस मैच में, पर अभी मैं कहूंगा रोडीज इस मैच में बिल्कुल बनी हुई है, या यूं कहूंगा स्लाइटली अहेड है, पर ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। गेंदबाजी महेश एक बार फिर, उनकी गेंद बड़े शॉट की कोशिश, गेंद हवा में देकर जाएगी पूरे आधा दर्जन रन। एक और शानदार शॉट आता हुआ दीपू के बल्ले से 49 की योग पर जा पहुंचे इस छक्के के साथ, और 1 रन दूर है अपने अर्धशतक से दीपू इस फाइनल में बड़े मुकाबले में। बिल्कुल प्रवीण, अर्धशतक से मात्र 1 रन दूर 49 के निजी योग पर कर रहे हैं दीपू, जिसमें 8 छक्के 1 सिंगल। जी हाँ, 49 के योग पर इस समय बल्लेबाजी करते हुए रोडीज के लिए दीपू, क्या शानदार बल्लेबाजी इस बल्लेबाज के द्वारा देखने को मिली है। इस मर्तबा क्या अंदाज है, क्या अंदाज है अर्धशतक को पूरा करने का, और रोडीज टीम की जितनी तारीफ करे इस बल्लेबाज की उतनी कम। इस बड़े मुकाबले में, इस बड़े मुकाबले में ये बेहतरीन शॉट आना हुआ और अर्धशतक पूरा किया यहाँ पर दीपू ने। जी हाँ, रन संख्या 94 फॉर 2, 6 ओवर की समाप्ति, 24 गेंदे अभी बाकी है, 24 गेंदे, कशमकश भरा ये मुकाबला, और रन चाहिए 47 रन। अभी भी इस मैच में कुछ भी हो सकता है। विनोद जी, क्या फाइनल हो रहा है, सिद्धराज कप का फाइनल कैसा होता है? ऐसा होता है विनोद भाई, ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण जी, मुझे लगता है कि दीपू जिस तरह बल्लेबाजी करे, विस्फोटक बल्लेबाजी कहूंगा इसको, जब तक दीपू क्रीज पर है तब तक मैच बिल्कुल, मैच का झुकाव रोडीज 11 की तरफ, कसी हुई गेंदबाजी करने में। जी हाँ, इस समय रोडीज टीम भी सोच रही होगी, हैप्पी आए हैं गेंदबाजी में। ब्लैक बॉयज की टीम सोच रही होगी कि सिराज कप का आगाज मचाए शोर, आसमाना है क्रिकेट में जोर, तो आ जाओ आनी की ओर, और आनी के इस ग्राउंड में फाइनल का भरपूर आनंद उठाते हुए एक और बेहतरीन शॉट, इस मरतबा मिड विकेट क्षेत्र में कॉर्नर में वो छक्का लगता हुआ दीपू के बल्ले से। क्या बल्लेबाजी ये बल्लेबाज कर रहा है, मेरा तो गला सूख गया है इस बल्लेबाज की तारीफ करने में, और ये बेहतरीन शॉट दीपू के बल्ले से एक बार फिर। फाइनल ये मुकाबला इस समय गेंदबाजी में हैप्पी, पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी, और इस ओवर में क्या, इस ओवर में वापसी करेंगे देखना बाकी। इस मरतबा बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद पड़ने के बाद नीचे रही, और ऐसे में वो डॉट गेंद आती हुई। अभी भी इस मैच में रोमांच बाकी है, कुछ भी हो सकता है। हॉस्पिटल के साथ आसपास बैठे आप कमजोर दिल वाले, क्योंकि हॉस्पिटल भी हमारे साथ में ही है, और ऐसे में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी।
हैप्पी अगली गेंद के साथ सामना करें विस्फोटक बल्लेबाज दीपू बिल्कुल तैयार। जबरदस्त इनिंग खेली जा रही है दीपू के द्वारा। इसी बीच खराब शॉट देखना क्या बहुत ही बड़ा झटका रोडी लेवल के लिए। जी हाँ, ये प्रभाव का खेल है और ऐसे में टीम ब्लैक बॉयज रामपुर पॉप अप नजर आती जानते हैं एक बहुत बड़ी विकेट ली है और ऐसे में बाकी है और यही नजर आ रहा है गेंदबाजी में क्या कहा जाए एक्सपीरियंस लेकर इस मरतबा बहुत बहुत शुभकामनाएं टीम रोडीज को। सिराज कप 2023 की नई विजेता टीम है रोडीज और ऐसे में जश्न का माहौल टीम रोडीज के फेवर में क्यों जश्न न हो और ऐसे में इस बड़े मुकाबले को जीतती हुई टीम मेन स्टेज बहुत शुभकामनाएं टीम रोडीज को। ब्लैक बॉयज रामपुर भी शानदार खेली और ये मंजर देखिए ग्राउंड में। जी हाँ, और एक और इतिहास दोहराया गया है वहाँ पे। हाईएस्ट रन चेज इन द हिस्ट्री ऑफ सिराज कप के फाइनल में 140 रन चेज किए हैं। बहुत शुभकामनाएं टीम रोडीज को और सिराज कप रोडीज आर द न्यू चैंपियन ऑफ सिराज कप 2023। हम लोग फिर मिलेंगे आपके साथ जोश और खरोश के साथ आएंगे अगले साल और तब तक हम आपसे विदा लेंगे। नए साल के हम 2024 में मिलेंगे 2023 के लिए गुड बाय। आई एम प्रवीण ठाकुर साइनिंग ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ द स्पोर्ट्स एंड कल्चर क्लब आनी। सी यू सून 24। थैंक यू सो मच।